जिन लोगों को ओवर स्टे की वजह से फाइन्स आ जाते हैं, वीज़ा कैंसिल हो गया एम्प्लॉयमेंट के बाद और ओवर स्टे कर गए, वो कोई मजबूरी है, डेफिनेटली मजबूरी इंसान की होती है, स्टे कर गए वो, अब उनको फ़ाइन आ रहे हैं, 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर, किसी को साल भी गुजर जाता है, ठीक है जी। तो पर डे के हिसाब से जो फ़ाइन एक्यूमुलेट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा फ़ाइन सिस्टम में शो कर रहा होता है, जो पे करने के वो काबिल नहीं होते उस टाइम पर। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि पर डे 50 दिरहम आता है फ़ाइन। ऑफिशियल हमारे पास 50 दिरहम ही आता है फ़ाइन पर डे। जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, व्हाटएवर, आप ओवर स्टे हो जाते हैं, आपका ग्रेस टाइम भी चला गया, फर्स्ट डे से आपको 50 दिरहम फ़ाइन आना शुरू हो गया। कब तक? 6 महीने तक। 6 महीने तक 50 दिरहम फ़ाइन आएगा आपके पास। अब 6 महीने यदि क्रॉस होंगे, वही फाइन आपका 100 दिरहम में चेंज हो जाएगा, डबल हो जाता फाइन। 100 पर डे? जी, 100 दिरहम पर डे हो जाएगा। फिर 6 महीने वो 100 दिरहम चलेगा, 1 साल हो गया 100 दिरहम पे, फिर वो 1 साल पे 1 दिन भी ऊपर जाएगा, वही फाइन 200 पे चला जाएगा, 200 पर डे। ये फाइन की एक कैलकुलेशन होती है। लोग कहते हैं इतना फाइन नहीं होना चाहिए, ये गलत शो कर रहा है सिस्टम। सिस्टम गलत शो नहीं कर रहा, आपने गलत किया ओवर स्टे होके। फाइन 50 दिरहम से स्टार्ट हुआ, अब वो जितना यहाँ पे ओवर स्टे रहेंगे फाइन डबल होता रहेगा उस पर, आपको कैलकुलेट। अच्छा, एक सिनेरियो जो मैंने खुद भी एक वक्त में देखा था, आपने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया, आपके पास जो ग्रेस पीरियड था आप वो गुजार रहे हैं, उस दौरान एम्प्लॉयर आपको वीज़ा वगैरह दे रहे हैं, तो आप ये सोचते हैं कि अगर मैं एग्ज़िट करूँगा तो टिकट का ठीक ठाक खर्चा आ जाएगा, एन एम्प्लॉयर इज़ पेइंग फॉर एवरीथिंग। तो अगर 2, 3, 4 दिन ऊपर हो जाते हैं और उसके ऊपर आपको ओवर स्टे फाइन वगैरह पड़ता है, उससे एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी चीज़ पे, फाइन आप पे करते हैं। लेकिन बेटर है कि ओवर स्टे ना हो, बेटर ही है ऑप्शन। मैं तो ये कहूँगा भाई ओवर स्टे ना हो, बिकॉज कंसर्न ये होता है कि आप ट्रैवल बैक करते हैं, वीज़ा आता है, फिर आप वापस आते हैं तो आपको टिकट की एक ह्यूज कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर आप यहीं पर हैं और आपकी कंपनी इधर ही आपको चेंज ऑफ वीज़ा करवा रही है, इन केस किसी वजह से वो डिले हो गया, तो अगर आप 4-5 दिन स्टे करते हैं 200-400 दिरहम आपको फाइन आ जाएगा। बहर कैफ अगर आप उसमें 2-2,500 दिरहम पे कर रहे हैं टिकट के। लेकिन अगर आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया है, ठीक है, अब लेकिन अप्रूवल नहीं आया, तो ये बात समझ में आती है कि चले आप ओवर स्टे हो गए 1-2 दिन, क्योंकि वीज़ा इन प्रोसेस है आपका, वीज़ा आएगा तो आप फौरन उसको चेंज स्टेटस कर देंगे फाइन पे करके। अब ये सोचे आपकी कंपनी ने आपको खाली एक ऑफर लेटर दिया है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि कंपनी ने सिर्फ ऑफर लेटर दिया हुआ है आपको, ठीक है, और आप उस ऑफर लेटर को लेके बैठे हुए 3 महीने तक, आप पे 4 महीने का 3 महीने का फाइन आ गया है, आप लेके बैठे हुए ऑफर लेटर को लेकर कि यार वो कंपनी ने मुझे जॉब दे रही है। तो खुदारा ऐसा ना करो। वीज़ा 2 से 3 दिन में निकलता है भाई, ये दुबई के वीज़े 2 से 3 दिन में वीज़ा इश्यू हो जाता है, बहुत ईजी है के वीज़े इतने टाइम में बहुत भाई, घंटों में वीज़े आते हैं यार। अच्छा, आप प्रोसेस सही करेंगे, घंटों में वीज़ा अप्रूवल आता है आपको, मुश्किल नहीं है। अगर आप इन प्रोसेस रहते हुए अगर 2-3 दिन ऊपर हो जाए तो कोई इशू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि ऑलरेडी आप वीज़ा प्रोसेस कर चुके हैं इनसाइड द कंट्री, तो अब आप एग्जिट करेंगे तो फिर बेकार है, ठीक है ना। आपने एक फीस पे कर दी इनसाइड की, क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड की फीस बहुत अलग अलग है जी, ठीक है, अच्छा खासा फर्क है इसके अंदर। आप जब एक अच्छे अमाउंट पे कर चुके हैं तो फिर आपको जाना बेकार है। अगर 1-2 दिन वेट कर लें आप, तो 1-2 दिन का फाइन पे करके आप अपना चेंज स्टेटस आप इजीली कर सकते हैं। अब अगर यही है तो ऑफर लेटर है, खाली रिलैक्सेशन है, हम ज्यादा सोच रहे होते हैं। बिल्कुल, दुबई गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको, बहुत सपोर्ट करती है आपको यार। इतना बता ना, आपके ऊपर 1-1 लाख रुपए फाइन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, 92% फाइन आपका माफ कर रही है। सिर्फ 300 रुपए की एप्लीकेशन आप प्रोसेस कीजिए, किसी भी आमिर में आइए, मेरे पास आइए, आप आके 300 रुपए की एप्लीकेशन आप प्रोसेस कीजिए, और अगर आपको जेन्युइन रीजन है, सब डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट है, हर चीज, 110% आपका फाइन डिस्काउंट करेगी गवर्नमेंट, जो कर रही है अभी तक कर रही है आज तक। अब कल चेंज हो जाए नहीं पता मुझे, लेकिन लीगली हो रहा है। तो खुदारा किसी को पैसे मत दो, कहीं फालतू में मत जाओ, इजीली फाइन कम हो रहा है अगर डॉक्यूमेंट आपके पूरे हैं, कंप्लीट हैं, जनरली आप ठीक है, आप कहीं फंस गए थे, कुछ हो गया था आपके ऊपर। अगर कुछ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर केस चल रहा था,
अब जब भी केस चल रहा होता है तो वो वीज़ा रिन्यू नहीं कर सकता या नया वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता, क्यों केस है उसके ऊपर। बट जब केस खत्म होता है, जो जजमेंट आती है, जब आप फाइन के लिए डिस्काउंट के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वो जजमेंट की कॉपी लगाते हैं आप जजमेंट की कॉपी अटैच करते हैं कि भाई ये केस था, ये खत्म हो गया, ये जजमेंट का है पेपर। उसके यहाँ पे गवर्नमेंट आपका 92% फाइन आपका माफ करती है, 8% आपको देना पड़ता है। सिंपल, बहुत इजी फिगर है। तो वो भी 15,000 से नीचे है तो आपको 1000 dirham पे करना पड़ेगा, ठीक है, और 15,000 से ऊपर है तो आपको 8% पे करना पड़ेगा। बट ये सारे सिनेरियो जो आपने बताए ये सब डॉक्यूमेंटेड हैं? बिल्कुल। या फिर ये सिनेरियोज जो हैं वो केस टू केस वेरी करते हैं, गवर्नमेंट का डिसीजन होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अभी सबके लिए नॉर्मल चल रहा है। यहाँ पे ये कोई प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड बिल्कुल है, बिल्कुल है, एक्सप्लेन प्रोसेस है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को पता नहीं होता तो वो लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग थोड़ा परेशान रहते हैं और वो इस चक्कर में आते हैं, यार हम पे तो 20,000 फाइन है, 50,000 फाइन है। हाँ, वो उस चक्कर में कहीं जाते भी नहीं और इसको अपने आप को लीगलाइज करते भी नहीं है, वो डर के मारे कि यार 50,000 कहाँ से लाएंगे देंगे। भाई आप आगे बढ़ो, चीज़ें खुद ही आसान हो जाएंगी, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। और रही बात दूसरी, मैं फिर वो उस पर बोलूँगा कि देखो कैंसिलेशन वीज़ा, जिसके लिए मुझे बहुत कॉल्स आ रही हैं, कैंसिलेशन वीज़ा भाई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है।